गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है। आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक बनेगी या नहीं, अगर बनती है तो क्यों, वाई, इसका रीज़न भी बताना है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहते हैं कि एक टैक्सी फेयर है, वो 1 किलोमीटर जाने के बाद उसका एक फ़िक्स चार्ज है कि वो ₹15 चार्ज करती है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एडिशनल चार्जेस जितना आपका किलोमीटर ऐड होता रहेगा उसमें ₹8 और ऐड होते रहेंगे। ₹8 है ईच एडिशन के लिए, एक एडिशन के लिए। टैक्सी फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल गिवन है हमारे पास ₹15 एंड टैक्सी फेयर फर्स्ट 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में उसका ₹15 चार्ज लग रहा है। अगर वो एक और किलोमीटर जाता है तो ₹8 और चार्ज ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो हमारे पास चार्ज हो जाएगा इसका टैक्सी फेयर का ₹23। नेक्स्ट वो 3 किलोमीटर के लिए जा रहा है तो फिर 8 और ऐड हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर बनेगा ₹31। 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर होगा ₹39 एंड सो इस तरीके से आपकी सीरीज़ चलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ आ जाती है 15, 23, 31, 39। ये आपकी सीरीज़ है फ्रॉम एन AP। ये AP सीरीज़ है, क्यों? बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज़ 8 मोर देन। ये आपकी AP सीरीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इनका कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं 23 माइनस में 15 इज इक्वल 8, डेट इज़ 31 माइनस में 23, ये भी आपका आता है 8। इनका हमें पता है कि हम 8 ऐड हो रहा है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी D आएगा, जो सभी के अंदर सेम डिफरेंस गिवन दे रहा है। अगर जब इनका कोई भी हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, अगर हम उनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। तो इसका मीन्स कि ये सीरीज़ जो आपकी गिवन है वो AP सीरीज़ है। क्लियर? ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट आपका है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पम्प रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। वो कहते हैं वैक्यूम पंप से एयर जो उसके अंदर बच जाती है उसका 1/4 रिमूव कर लेता है, 1/4 पार्ट उसका बाहर निकालता है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे यहाँ पर वैक्यूम जो हमारे पास वॉल्यूम है एयर का, लेट कर लिया कि V लीटर है। पूरे एक सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम गिवन है वो V लीटर है, और उसका कहता है कि वो पंप से 1/4 पार्ट उसका बाहर निकालता है, ठीक है। 1 तो उसके अंदर पहले से था, अगर 1/4 बाहर निकाला उसने तो हमारे पास कितनी पार्ट बच गया, एयर जो बची उसके अंदर 3/4 एयर बच जाएगी। तो डैट मीन्स वो नेक्स्ट ऐसे ही क्या करेगा, उसका बार बार 1/4 बाहर निकालता रहेगा। तो फर्स्ट तो आपका 1 है V, सेकंड में क्या, सेकंड सीरीज़ में आएगा 1/4 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास रिमेनिंग एयर बचेगी 3V/4, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अगर 1/4 हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास 9/16 मतलब इसका स्क्वायर बच जाता है। नेक्स्ट इसमें से इसी का हम जब 1/4 पार्ट बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 3V/4 का क्यूब। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी, ठीक है। क्लियरली वी कैन सी हेयर द एडजेसेंट टर्म ऑफ द सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें, हमें क्लियरली शो हो रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आता कॉमन डिफरेंस, तो देयरफॉर दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। अगर ये सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आपकी ये सीरीज़ AP नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जैसे हमने अभी टैक्सी फेयर का क्वेश्चन किया था उस तरीके से है।
कहते हैं एक वेल को डिग कर रहा है, वेल को खोदने में उसका अगर वो 1 मीटर उसको डिग करता है तो उसकी कॉस्ट लगती है 150 रुपीज़ 1 मीटर के लिए, एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कहते हैं 50 रुपीज़ उसके बढ़ते रहते हैं। जैसे आपको फर्स्ट मीटर के लिए उसकी कॉस्ट लगी फर्स्ट मीटर के लिए उसकी कॉस्ट लगती है 150, ऐसे ही 50 रुपीज़ बढ़ते रहेंगे। 2 मीटर के लिए 50 ऐड करेंगे 200 हो जाएगी, 3 मीटर के लिए 200 प्लस 50 250 हो जाएगी, एंड फर्स्ट 4 मीटर के लिए आपकी हो जाएगी 250 प्लस में 50 300। ऐसा क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये भी सीरीज़ है। क्यों? बिकॉज विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 50 बिटवीन ईच टर्म। इस टर्म के अंदर जो ये टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस इसका है 50, तो इसका मीन्स कि ये जो सीरीज़ है आपकी वो एपी सीरीज़ होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। कहते हैं कि वो एक बैंक में अमाउंट ऑफ मनी वो एक अकाउंट के अंदर प्रत्येक साल अपनी एक मनी डिपॉजिट करता है 10,000 की, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8%। क्या वो हर साल करता है? डेट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल होता है P प्लस में 1 प्लस R मीन्स होता है जो आपका इंटरेस्ट है वो बाय में 100 की पावर T होता है। T मीन्स टाइम जैसे 1 ईयर के लिए 1 टाइम हो जाएगा, 2 ईयर के लिए निकालेंगे टाइम 2 हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए 3। ऐसे P मीन्स प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है 10,000, R की जगह हम राइट करेंगे 8%। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n मतलब n भी राइट कर सकते हो आप, टाइम के लिए डिनोट होता है ये, और T भी टाइम के लिए होता है। तो यहाँ से आपकी सीरीज़ बन जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 10,000 प्लस इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 1 होगा, 1 हम राइट नहीं करते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जब इसका लेते हैं तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 2 हो जाएगा, ये 2 ईयर्स के लिए है। ऐसे 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर कुछ बढ़ता जा रहा है टर्म, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं तब भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा, बट आप क्लियरली इसको देख सकते हो। यहाँ पर जब उसकी 1 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ 3 है, डेट मीन्स कुछ ऐड हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। अब 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो ये हमें 1 टर्म देगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसका डिफरेंस जो है सेम नहीं आएगा। The term of this series do not have the common difference between them, therefore this is not is an AP। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference are given as follow। यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है। A 10 गिवन है और D 10 गिवन है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है आपको। देखो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होती हैं हमारे पास? फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है A1 A2 A3 A4 A5। A1 मीन्स होता है A आपको गिवन है 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए हम जो इसका डिफरेंस होता है वो ऐड करते जाते हैं। A2 निकालने के लिए A1 जो आपके पास A है उसके अंदर D ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10 नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 20। तो आपको उसकी नेक्स्ट टर्म राइट करनी है A3 के लिए A2 प्लस D करेंगे, वो बनेगा 20 प्लस 10 इज इक्वल 30। नेक्स्ट राइट करेंगे A4 आपकी सीरीज आएगी A3 प्लस में D इज इक्वल होगा 30 प्लस में 10 40। नेक्स्ट आएगा A4 प्लस में D 40 प्लस 10 50। ऐसा हमें 4 टर्म्स राइट करनी थी जो सीरीज़ बन जाएगी 10 20 30 40 एंड 50। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
आपके पास एक सीरीज़ गिवन है 3 1 -1 और -3। फर्स्ट टर्म यहाँ पर गिवन है a = 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म गिवन है 1 एंड फर्स्ट टर्म गिवन है 3। 1 - 3 = -2। डी आपका आ जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकेंड सभी पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट टर्म जो आपकी फर्स्ट टर्म में फर्स्ट गिवन होगा वो होगी आपकी फर्स्ट टर्म a = एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम रहेंगे। अगर आपको किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको एक सीरीज़ गिवन है। यहाँ सीरीज़ में कहता है कि आपको ये चेक करना है कि इनमें से अगर ये सीरीज़ एपी है या नहीं है। अगर आपकी ये सीरीज़ एपी है तो आपको 3 और टर्म्स राइट करनी है, 3 मोर टर्म्स राइट करोगे। ठीक है, सीरीज़ है 2 4 8 16। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड। सभी को माइनस करके देखना होगा कि इनका डिफरेंस क्या आता है। फर्स्ट में आया 2, फिर डिफरेंस आता है 4, फिर डिफरेंस आता है आपका 8। क्लियरली शो डैट हमें क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 4 8 नॉट इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये सीरीज़ आपकी क्या होगी, एपी नहीं होगी। एपी नहीं है तो हम आगे मोर टर्म्स भी राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एवरी टाइम। एवरी टाइम आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो सो द गिवन सीरीज आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी। सेकेंड है गिवन है 2 5/2 3 7/2। ये सीरीज़ गिवन है, इसको चेक करोगे आप। इनका कॉमन डिफरेंस a2 - a1 a3 - a2 a4 माइनस में a3। 5/2 -2 करोगे, इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट को 3 - 5/2 करेंगे और थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, तो अब डिफरेंस आएगा 1/2। नेक्स्ट में डिफरेंस करोगे तब भी 1/2 आता है। तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार आपका। डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया। तो गिवन सीरीज आर इन एपी, जो आपकी सीरीज़ गिवन है वो एपी में गिवन है। अगर जो आपकी सीरीज़ एपी में गिवन है तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a5 निकालेंगे। a5 हमारे पास होता है a4 प्लस में d। ठीक है, a4 यहाँ पर है 7/2 और d तो जो कॉमन डिफरेंस निकाला था वो 1/2 है। 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 8/2 आएगा। दैट मीन्स = 4। 2 से कट हो जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा। मीन्स आपकी जो a5 है 5th टर्म आ जाएगी 4। ऐसे ही आपको 6th टर्म फाइंड आउट करनी है। 6th टर्म में आपका बनेगा a5 प्लस d। 5th टर्म अभी हमने फाइंड की है 4 आती है। 4 + 1/2 करेंगे जो आंसर देगा आपको 9/2। से a7 फाइंड आउट करोगे। a7 में होता है a6 प्लस में d। 6th टर्म में आपकी 9/2 अभी फाइंड आउट किया जो, प्लस 1/2 = आपको देगा 10/2। डैट मीन्स = 5। ये आपका होगा नेक्स्ट 3 टर्म्स। ऐसे इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आपको इसी वे में करने हैं। आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो इसका दैट मीन्स कि दिस सीरीज आर गिवन इन एपी। वो सीरीज़ आपकी एपी में गिवन होगी। अगर एपी में गिवन है तभी आप उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट कर पाओगे। अगर वो एपी में सीरीज़ नहीं है तो आपको सिंपल से राइट करना है दिस सीरीज़ इज़ नॉट एन एपी, तो आपको वहीं छोड़ देना है उसको। जो एपी में आएगा उसकी मोर टर्म्स राइट करोगे आप। इस तरीके से आपके 1 to 4 सम्स हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको इसके 1 1 2 2 पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए, बाकी पार्ट्स आप खुद फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 कंप्लीट करें। अपने नोट्स बनाएं, अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट करें।